नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नौजेल थाना क्षेत्र के खादर में बुधवार की दोपहर हाई वोल्टेज बिजली की लाइन के तारों के आपस में टकराने से उठी चिंगारी ने 15 बीघा जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अचानक लगी आग से उठती लपटों को देखकर आसपास ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। सूचना पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी से पीड़ित किसानों ने बिजली महकमे पर खेत से निकले तारों के आए दिन आपस में टकराने की शिकायत की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की है। जानकारी के अनुसार बुधवार की दोपहर 2 बजे करीब उस समय कोहराम मच गया जब ओमवीर निवासी चांदपुर खुद के खेत में पकी खड़ी गेहूं की फसल में अचानक बिजली के तारों के आपस में टकराने से आग लग गई। आग लगने से धुएं का बड़ा गुबार हवा में तैरता देखा गया। ये ऐसा हुआ है कि लाइट के कारण स्पार्किंग हुई है। जैसे लाइट आई है जी, और लाइन में लूजनेस के कारण स्पार्किंग होने के बावजूद चिंगारी उत्पन्न हुई है। उससे हमारे खेत में जो है आग उत्पन्न। तो लगभग कितने बीघा फसल थी यहाँ? यहाँ करीब 125 बीघा फसल है हमारी जी, गेहूं की। जी, कितना नुकसान हुआ है? करीब 10-12 बीघा गेहूं जल गया है। बाकी का कंट्रोल कर लिया था? बाकी का बहुत देर में कंट्रोल हुआ है। कई गांवों के लोग भी आ गए थे यहाँ पे, और हम सब लोगों ने मिलजुल के जो है इसको जैसे तैसे ट्रैक्टर वगैरह से काबू किया है जी। देश भर में फैली कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिल्ली से सटे नोएडा में टरबाइन बेस्ड कई खूबियों वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पोर्टेबल वेंटिलेटर को अस्पताल के अलावा घर, ट्रेन, होटल समेत अन्य किसी भी जगह पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पोर्टेबल वेंटिलेटर जो कि बिजली ना होने पर कम से कम 4 घंटे तक पावर बैकअप के जरिए भी अपनी सुविधा देगा। इसका वजन महज 2.5 किलोग्राम है और इसकी कीमत भी बेहद कम यानी कि 1.5 लाख रुपए से है। साधारण वेंटिलेटर की आमतौर पर कीमत 8 से 10 लाख रुपए के बीच होती है। अब एग्वा निर्माता की माने तो ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया की तर्ज पर बना है। 3000 पोर्टेबल वेंटिलेटर बनकर तैयार हो चुके हैं। भारत सरकार के निर्देश पर कोरोना से जंग के लिए नोएडा सेक्टर 7 स्थित एग्वा मेडिकेयर कंपनी में 10,000 पोर्टेबल वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है। यह महीने के अंत में सरकार को सौंपे जाने वाले हैं। वेंटिलेटर में जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो तो सब हैं ही इसमें। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ और भी एडवांस फीचर्स हैं। ये बहुत ही लाइट वेट है, इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले आते थे जो हायर एंड वेंटिलेटर्स हैं 10-12 लाख के आते हैं, वो काफ़ी बल्कि होते हैं। उन्हें आप उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन्हें आप हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको कहीं मूव करना हो उसे तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। वहीं आप इस वेंटिलेटर को देखेंगे, मैं आपको छोटा सा, ये हमारा वेंटिलेटर का साइज़ है। इसे आप एम्बुलेंस में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसे आप गाड़ी में रख सकते हैं, इसे आप होम क्वारंटाइन में यूज़ कर सकते हैं, इसे आप हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ वेंटिलेटर आपको 2-2.5 kg के बीच में मिल जाता है। सर, इसको सरकार को जो बना के देने हैं, कितने बना के देने हैं और कब तक देने हैं? अभी हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 10,000 पीस का ऑर्डर है। उसके अलावा और भी स्टेट से ऑर्डर है, और जो भी फ्यूचर के ऑर्डर्स हैं जैसे डोनेशन के लिए है, और भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके कुछ ऑर्डर्स हैं। तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 10,000 पीसेस का ऑर्डर है उसे हम बैच में डिवाइड करके करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अगले महीने की स्टार्टिंग में ही 10,000 पीस पूरे करें। जहां एक ओर पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर जंग छिड़ी हुई है, वहीं पुलिस प्रशासन देशवासियों की सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। इसी के चलते वृंदावन स्थित छिपी गली में पुलिस प्रशासन का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। वृंदावन स्थित छिपी गली में नगरवासियों ने पुलिस प्रशासन पर फूल वर्षा कर भव्य स्वागत किया। जहां एक ओर पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर जंग छिड़ी हुई है, वहीं पुलिस प्रशासन देशवासियों की सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। इसी के साथ पुलिस कर्मियों का मनोबल व उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से मथुरा वृंदावन नगर निगम वार्ड संख्या 65 के पार्षद रसिक बल्लभ नागार सहित क्षेत्रवासियों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया और पुलिस बल पर जमकर फूलों की वर्षा की।
इस अवसर पर वृंदावन कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने बताया कि नगरवासियों द्वारा पुलिस प्रशासन का फूलों से स्वागत होना यह हमारे लिए गौरवान्वित का विषय है, लेकिन मेरी जनता से अपील है कि फूलों की वर्षा न करके सोशल डिस्टेंस और प्रशासन का सहयोग करें। वहीं इस अवसर पर पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरा के जरिए नगर में निगरानी रखी। हम लोग ड्रोन की निगरानी कर रहे थे, जानकारी नहीं थी। मैं लोगों से अपील करूंगा कि फूल बरसाने की बजाय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। यही असली फूल हैं और यही सहयोग हमारा है। हम अपील करते हैं लोगों से कि लॉकडाउन में हमारा सहयोग दें, लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, जो भी और गाइडलाइन जारी हुई उनका अनुपालन करें। सर, ऐसा सम्मान पाकर के आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सबको सम्मान करना अच्छा लगता है, लेकिन हमें खुशी उससे मिलती है कि जब लोग लॉकडाउन के रूप में सहयोग करें, पुष्प वर्षा करके नहीं। यही असली पुष्प वर्षा है। हमारे साथ साथ वो भी कोरोना योद्धा बने। विगत 15 फरवरी को ब्रज भ्रमण के लिए आए 54 गुजराती श्रद्धालुओं का एक जत्था लॉकडाउन की वजह से मथुरा में फंस गया था, जिसको प्रशासन द्वारा सरपंच के सहयोग से गुरुवार की शाम को गुजरात के लिए रवाना कर दिया गया। यह सभी श्रद्धालु ब्रज भ्रमण के लिए आए थे, जो कि लॉकडाउन के दौरान यहां मथुरा के महावन क्षेत्र में फंस गई, जिनके लिए नगर पंचायत अध्यक्ष गोकुल एवं गोवर्धन और वृंदावन के प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से जिलाधिकारी के पत्र के माध्यम से इन सभी श्रद्धालुओं को प्रशासनिक पत्र के साथ गुजरात के लिए रवाना किया गया। यह सभी प्रक्रिया उप जिलाधिकारी महावन हनुमान प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस संबंध में जब गुजराती श्रद्धालु से बात की तो उन्होंने बताया कि क्या नाम है आपका? नहीं जनता के सोनी। अच्छा, कहाँ से आए थे आप? गुजरात, नॉर्थ गुजरात का महसाना। कब से थे यहाँ पे? हम 15 तारीख से थे। अच्छा, आज कैसे रहा? आज तो बढ़िया, आपका कॉपरेशन बढ़िया रहा। प्रशासन पुलिस खरेखर बढ़िया, प्रशासन ने बहुत हमें हेल्पफुल हुई। सब मतलब आपको भेजा जा रहा है? नहीं, प्रशासन से बात, पर हमारी एक रिक्वेस्ट थी कि प्रशासन ने पहले बोलते थे कि हम रेड क्रॉस भिजवाएंगे, पर लेकिन हमारे किराया लिया, भाई किराया आपको देना पड़ेगा। ठीक ठीक, लेकिन किराया हम भुगत रहे हैं। तो जाना कहाँ पे आपको? हमें एक मिनट, जाना कहाँ पे? हम गुजरात महसाना जाने वाले हैं। महसाना के? हाँ। सब 54 माह के ही? नहीं, काठी सौराष्ट्र के हैं और गुजरात के हैं। इन सभी लोगों की व्यवस्था माननीय मथुरा के डीएम साहब द्वारा कराई गई है। ये गुजराती वैष्णव कुछ जतीपुरा में थे, कुछ मथुरा में थे, कुछ वृंदावन में थे और कुछ गोकुल में थे। तो ये सब लोग परेशान थे और ये सभी लोग फ़ोन कर करके रोज़ परेशान हो रहे थे। तो इन सभी लोगों ने डीएम साहब से गुहार लगाई कि हमको सबको भेजा जाए, किसी को कोई भी परेशानी हो, क्योंकि ये 2 महीने से यहाँ रह रहे थे। इनको खाने पीने की तो कोई परेशानी नहीं थी, इनकी हम सब व्यवस्था कर रहे थे, परंतु उनको जाने का ज़्यादा परेशानी थी कि उनको कहीं अपने हॉस्पिटलों में दवाई लेनी है, कुछ लेना है, तो उसके लिए सब लोग परेशान। क्या व्यवस्था की गई इनके लिए, किस तरह से? तो इनके लिए प्रशासन द्वारा और जो हमारे मथुरा के 3 एसडीएम साहब हैं, क्रांति शेखर जी हैं यहाँ से मथुरा से, हमारे हनुमान प्रसाद जी हैं महावन से, बाकी के गोवर्धन के एसडीएम साहब हैं, तीनों की वो लगा के और डीएम साहब ने अनुमति प्रदान की है। तो ये लोग सब जा रहे हैं और आज ये अपने वहाँ पहुँच जाएंगे कल। तीर्थ नगरी वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला बनना प्रारंभ हो गया है। सेवायतों द्वारा प्रतिदिन बांके बिहारी जी को फूल बंगले में विराजित किया जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से भक्तों को बांके बिहारी लाल के दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। विश्व विख्यात बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में फूल बंगले प्रतीकात्मक रूप से बनने प्रारंभ हो गए हैं। लॉकडाउन के कारण भक्तों को ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन नहीं हो पा रहे। सेवायात गोस्वामी स्वयं ही फूल बंगला बना रहे हैं। इसी श्रृंखला में गुरुवार को मंदिर प्रांगण में पहली बार फूलों के साथ सैकड़ों व हजारों रुपए के नोट से भव्य बंगला सजाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए ज्ञानेंद्र गोस्वामी ने कहा कि आज ठाकुर जी का फूलों का प्लस उसके साथ में नोटों का मिक्स करके ठाकुर जी का फूल बंगला तैयार किया गया और स्वयं मैंने किया है। मेरे भाई ब्रजेंद्र किशोर गोस्वामी और मेरे बेटा चंद्रवर्धन गोस्वामी सब ने मिलके और फूल बंगला तैयार किया। और वहाँ पे जो मंदिर के कर्मचारी हैं उन्होंने भी, जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने बड़ा सहयोग किया, जिससे उन्होंने उठा के उसको सबको टटियाओं को उठाना धरना ये सब, क्योंकि अकेले हाथ से फूल तो लगा लिया पर उठा के रखने में बांधने में स्वयं मैंने ही बांधा था, पर उन्होंने मेरा सहयोग किया है। तो उनका भी पीठ पीछे बोलना चाहिए कि जिनने सहयोग किया है उसका भी बोलना चाहिए। ये आप कितने बजे से बनाना प्रारंभ करते हैं जी? मैं भैया 4 बजे बिहार जी के मंदिर पहुंच जाता हूँ और 4 बजे से लेके और करीब 7:15 बज जाते हैं।
वृंदावन कोतवाली की पुलिस चौकी जैत क्षेत्र के गांव मोरा निवासी वीरेंद्र पुत्र घनश्याम ने गांव के ही एक नामजद युवक पर खेत में आग लगाने का आरोप लगाया है। 12 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे पीड़ित के खेत में गांव के ही एक युवक ने आग लगा दी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि वह प्रशासन से कई आला अधिकारियों से इस संदर्भ में मुलाकात कर चुका है, लेकिन जैत चौकी प्रभारी उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिसमें उसने बताया कि उसके 1.5 बीघा खेत में आग लगा दी थी, जिसके चलते उनका करीब 45,000 रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो उनका पक्ष लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही वे पीड़ित को ही डांट फटकार कर चौकी से भगाने लगे। नाम वीरेंद्र साहब। कोतवाली आए, क्यों आए हो आप? कोतवाली आया साहब, चौकी पर हमारी इंचार्ज साहब ने सुनवाई ना करी कैसे भी। किस विषय में? मेरे खेत में आग लगा दी। किसने लगा दी है? मेरे ताऊ का लड़का है गोविंद सिंह। कब की बात है ये? 12 तारीख की बात है। शाम की 4:30 पौने 5 बजे की। तो किसी आप बड़े अधिकारी से मिले इस विषय में? हाँ, सबके पास गए साहब, हम एसडीएम साहब के गए, कप्तान साहब के यहाँ भी गए। कप्तान साहब तो बैठे नहीं है कोरोना की वजह से, वो क्षेत्र में डोल रहे हैं। तो एसडीएम साहब मिले, उनने एसडीएम साहब ने आदेश किया है, ये आदेश है, और आदेश का कोई पालन नहीं किया चौकी वालों ने। ये कह रहे हैं कि झूठी बात है, ये तो किसी और ने लगाई है। मौके पर पुलिस आई थी? मौके पर आई, 100 नंबर वाले आए थे, चौकी वाले आए थे। क्या कह के चले गए? कुछ नहीं, देख के लिखा पढ़ी कर लगे, और दबंग आदमी की बात मानने, हम गरीब की कोई नहीं सुन रहा है साहब। कितने दिन से आप चक्कर काट रहे हैं? मैं 12 तारीख से ही डोल रहा हूँ साहब, आज तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? ऐसी सुनवाई नहीं है मेरी। अभी यहाँ पे आए, यहाँ पे एप्लीकेशन ले ली आपकी? हाँ, एप्लीकेशन ले ली। साहब ने बोला कि आप बैठो, मैं तुम्हारी कानून कार्रवाई लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। वृंदावन स्थित रमणीति मार्ग में उस वक्त भगदड़ का माहौल बन गया जब कुछ लोग सामान घर घर बांटकर अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। तभी सड़क किनारे रह रहे लोगों ने सरकार के निर्देशों का पालन न करते हुए उनका पीछा किया और आश्रम को घेर लिया। इसमें एक सामाजिक संस्था जो कि गरीब, निर्धन, असहाय लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर है, उनकी भी कुछ महिला कर्मचारी ड्रेस में खड़ी होकर सामान लेने के लिए मौजूद दिखाई दी। इस बारे में बताते हुए आश्रम के प्रबंधक से जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा कोई भी सामान इस तरह नहीं बांटा जा रहा, हम घर घर जाकर सामान वितरित कर रहे हैं। अमित जी, आपकी संस्था का नाम क्या है? जय श्री राधा रमन सेवा ट्रस्ट। जी, आपके गेस्ट हाउस के सामने इतनी सारी भीड़ लग रही है सामान लेने के लिए, क्यों लग रही है? ये बेफिजुल में आए हुए लोग हैं। आज सुबह हमने जो है सारा राशन, महीना भर का राशन जो है, जो झुग्गी वाले हैं, जैसे कालीदेव में झुग्गी वाले 40, तो उनके कल हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट के अनुसार उनकी झुग्गियों में खाना पहुंचाया गया। शीतल छाया में झुग्गियाँ थी, वहाँ पे खाना पकाया उनके घर में जाके, ना कि लाइन लगवा के, ना कि एक आदमी बाहर लेके। वैसे ही आपके आनंद कुटीर में हम खाना पहुँचवाए, पर ये लोग वहाँ से पीछे दौड़ते कोई कहीं दौड़ के आता है, कोई दौड़ के आता है कि ये लोग खाना दे रहे हैं, तो वो लोग खाना दे रहे हैं। अब इनसे कौन लिखते? आपने पुलिस को बताया? पुलिस, बिल्कुल पुलिस आती है तो भाग जाते। 2 बार पुलिस इनको टोक गई है। पुलिस यहाँ आई थी तो पुलिस आई थी? पुलिस यहाँ इनको 2 बार टोक गई है। सुबह भी इन्हें टोके गई है, अभी दोपहर में, अभी आधे घंटे पहले भी टोके गई है इन्हें। पर ये इन्हें कौन समझाए इन्हें कि ये यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए, कैसे खड़े नहीं होना चाहिए? इन्हें कौन समझाए? लेबर क्लास के लोग हैं ये, देखिए मान नहीं रहे, इनको कौन समझाए? पुलिस आए, पुलिस की गाड़ी आती है, पुलिस बेचारे मतलब पुलिस यहाँ आके इनको जरा भगाया, सायरन बजते भाग जाएंगे। ये यहाँ भागेगा, कोई वहाँ भागेगा। पुलिस अपनी ड्यूटी करते, पर ये मानते नहीं है लोग। ये तो कह रहे हैं कि हमको पता चला था। आप इनसे किसी से भी पूछ लीजिए कि पता चलना पता, तो वृंदावन में भी खिचड़ी भी बट रही है, डिब्बों में परिक्रमा में प्रसाद भी बट रहा है, जानवरों के लिए खाना भी बट रहा है। जिसकी जैसी भावना जगती है वो उसे वैसे बांटता है, पर इसका मतलब ये नहीं ये नियम तोड़ के चलते हैं। कोरोना महामारी से जहां एक ओर पूरा देश जूझ रहा है, वहीं प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस लॉकडाउन में सरकार द्वारा सभी को निर्देश दिया जा रहा है कि उनके मकान में रहने वाले किराएदारों से कोई किराया नहीं लेगा, लेकिन कुछ लोग सरकार के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। वृंदावन कोतवाली की पुलिस चौकी रंगजी क्षेत्र के रंगजी नगला में मकान स्वामियों द्वारा किराएदारों से जबरन किराया वसूलने का मामला सामने आया है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकान स्वामियों से किराया ना लेने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मकान स्वामियों द्वारा किराएदारों से जबरन किराया लिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला रंगजी नगला में रह रही किराएदार संध्या देवी ने बताया कि रामबाबू शर्मा के घर पर करीब 10 महीने से किराए पर रह रही। एक माह का किराया 1300 रुपये है, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन के चलते सभी का कामकाज ठप है।
जिसके बाद भी मकान मालिक रामबाबू अपने किराएदारों से किराया मांगने से नहीं चूक रहा है। यही नहीं, शिकायतकर्ता के पति माला बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। लॉकडाउन के चलते उनके पास इतनी धनराशि नहीं है कि वह अपने घर को भी सुचारू रूप से चला सके। साथ ही जब शिकायतकर्ता मकान मालिक की शिकायत करने वृंदावन कोतवाली पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस उसकी हर संभव मदद करेगी। क्यों आए आप यहाँ पर? यहाँ पर आए हैं, जो हम यहाँ पर बाहर से आए, झारखंड से। यहाँ पर आके हम देखिए फंस गए हैं। अभी मेरा पास ना पैसा है ना कुछ है। अभी मकान मालिक जहाँ पर रहते हैं वो किराया मांग रहे हैं। कितना किराया देते हैं आप महीना का? महीना का तो ये 1300 रुपया है, सब चीज़ लेके हो जाता है 1700-1600 रुपया हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं वो आपसे मकान मालिक? वो बोल रहे हैं कुछ भी दो, लेकिन दो। क्या नाम है उनका? राम बाबू। कहाँ पे रहते हैं आप? चुंगी रंग करीब कितने दिन से रह रहे हैं वहाँ पे आप? 10 मिनट। कोरोना वायरस के मरीजों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। इसी के चलते क्वारंटाइन मरीजों के लिए महावन तहसील में शेल्टर होम बनाए गए हैं, जिसका खंड विकास अधिकारी श्वेतांग पांडे द्वारा निरीक्षण किया गया। कोरोना वायरस के मरीजों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, जिसके लिए महावन तहसील के राया ब्लॉक में बनाए गए पीके इंस्टीट्यूट सेंटर में खंड विकास अधिकारी बलदेव श्वेतांग पांडे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसके चलते वहां की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा गया। मरीजों को क्वारंटाइन के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी तरह की मरीजों को यहां पर कोई असुविधा नहीं होगी और उनके लिए उपचार से लेकर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। देश में लगाए गए लॉकडाउन से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। आज लॉकडाउन को 21 दिन से अधिक हो चुका है। ऐसे में लोग अपने घरों में ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। ऐसे में धर्माचार्यों ने लोगों को सोशल मीडिया द्वारा श्री हरि कथा का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें लोगों के मन में शांति बनी रहे। महामारी कोरोना से बचाव के उद्देश्य से लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन में मानसिक शांति के लिए सत्संग करने को धर्माचार्यों के लिए सोशल मीडिया एक कारगर हथियार साबित हो रहा है। धर्माचार्य फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक लाइव के माध्यम से धर्म प्रेमियों को श्री हरि कथा का लाभ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, धर्माचार्य नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे लोगों की जिज्ञासा को भी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से शांत कर रहे हैं। कोरोना को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन को करीब 20 दिन से अधिक हो चुका है। लगातार घर में रहने से लोगों को मानसिक अवसाद में जाने का अंदेशा भी होने लगा है। इस दौरान ज़्यादातर लोगों का समय इंटरनेट पर ही व्यतीत हो रहा है। लोगों की इसी आदत को युवा धर्माचार्यों ने अपना हथियार बनाया और यह तरीका कारगर साबित भी हो रहा है। ऐसे समय में जब माहौल नकारात्मक हो रहा है, तब भागवत कथा ही सार्थक प्रयास है। अगर घर में नहीं रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो बाहर आएगा उसके साथ दुर्घटना घटने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसीलिए मन में विचार आया कैसे लोग घर में रहें। घर में रहने के लिए सबसे बढ़िया समय संध्या बेला और बाहर जाने के लिए भी सबसे बढ़िया समय संध्या बेला। इस संध्या बेला में जो शास्त्रों ने कहा है भजन कीर्तन करना चाहिए, क्यों ना हम भजन से जोड़ दें, कीर्तन से जोड़ दें। आज हम लोग देख रहे हैं, ऐसा लगता है सतयुग आ गया है। हम लोग अभी कल्पना नहीं करते थे। हम लोग कहते थे कि हमने तो रामायण महाभारत देखी है। जब रामायण आती थी, महाभारत आती थी, ट्रेन रुक जाती थी, लेकिन हम लोग ये कहते थे हमारे बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये अगर इनको दिखाई जाए तो ये देखते नहीं है। और आज क्या हो रहा है, आज बच्चे सबसे पहले ठीक 9 बजे लगा देते हैं रामायण। आज रात को भी रामायण चल रही है, महाभारत चल रही है। आज सतयुग नहीं आ गया? हर आदमी अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को दे रहा है। हमें लगा ये समय बाहर जाने का है। इस समय व्यक्ति का मन बेचैन हो जाता है, इसको यूटिलाइज किया जाए। इसलिए ठीक 5:30 से 7 बजे तक हम लोगों ने भगवान का नाम लेना शुरू किया। और किसका नाम लिया जाए, अब ये प्रश्न आया। भगवान शंकर महामृत्युंजय है और उनकी आराधना तो हम अलग से रुद्राभिषेक महामृत्युंजय मंत्र जप से कर रहे हैं। तो नाम किसका लें? ज़्यादा बड़े कठिन संस्कृत के मंत्रों को और श्लोकों की बात करेंगे, सबको याद नहीं, सब लोग सब उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक ही देवता बसते हैं, श्री हनुमान जी। हनुमान चालीसा सबको याद है। हनुमान चालीसा में मैनेजमेंट के जो सूत्र हैं वो तो हम फॉलो करते हैं, हर कथा में सुनाते ही हैं। लेकिन इस समय हम जो मैनेजमेंट के सूत्र सिखा रहे हैं वो हनुमान चालीसा में कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या मैनेजमेंट के सूत्र हैं वो सिखाई जा रहे हैं। इसीलिए मन में ऐसी भावना आई और इसको प्रारंभ किया। रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, आशा से परे आ रहा है। हजारों लोग जुड़ रहे हैं, 22 देशों से लगभग 22 देशों से लोग रोज हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और रोज संख्या बढ़ती जा रही है।
कोरोना के संक्रमितों की बढ़ती संख्या के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन 2 प्रारंभ हो गया है। इस लॉकडाउन में लोग अपने अपने घरों में रहकर नए नए तरीकों से समय व्यतीत कर रहे हैं। जहां दौड़ती भागती जिंदगी में लोग अपने घरों में समय नहीं दे पाते थे, आज वह सभी लोग अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और उस समय को यादगार बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, जिसके बाद आदमी किस तरह अपना जीवन यापन कर रहा है, कैसे अपने घर में समय बिता रहा है और क्या कुछ नया कर रहा है और अपने घर वालों के साथ किस तरह से समय बिता रहा है। इस दौड़ती भागती जिंदगी में लोग अपने घर वालों को समय नहीं दे पाते थे, कुछ नया नहीं कर पाते थे। अब इस लॉकडाउन में लोग क्या नया कर रहे हैं और किस तरह से अपने घर वालों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, देखिए हमारी विशेष खबर। प्रमुख जी, जिस तरह से 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ गया है, इस तरह से आदमी कब तक घर में रहे, तो कैसे आप बिता रहे हैं अपना इस समय? ऐसा है, समय तो मजबूरी है बिताना, घर में ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना से बचना है तो हम लोगों को घर में ही रहना है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि ये पता नहीं चलता किस समय किस आदमी के साथ तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाए। इसलिए हमारा मानना है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर जाएं, अन्यथा घर के अंदर रहें, जिससे ये इसका फैलाव रुक जाएगा। इसका अभी कहीं कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, कोई इसका इलाज नहीं है। इसका कोरोना को रोकने के लिए, फैलाव को रोकने के लिए घरों में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसी तरीके से लॉकडाउन बढ़ता गया तो देश में सामने जो और लोग हैं हमारे, उनके सामने बड़ी समस्या खड़ी होगी। इसके लिए जो बहुत ज़रूरी काम हैं, जो रोज़मर्यादा के काम हैं, उन पर सरकार को कुछ न कुछ जो है रियायत देनी चाहिए। जैसे बहुत से काम हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है और भी काम हैं, उन कामों में जो है कुछ लेबर वर्क जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए काम करे और वो काम चालू हों, जिससे कुछ लोगों को राहत मिल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मतलब 24 और मैं हूँ आपके साथ कान्हा अग्रवाल। आज हम मौजूद हैं वृंदावन के समाज सेवी अवधेश अग्रवाल जी के घर पर, जहाँ वो किस तरह से लॉकडाउन जो बढ़ा है, पार्ट 2 आया है, वो किस तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और फैमिली के साथ भगवान का नाम भी जप रहे हैं तथा अन्य ढेर सारे मनोरंजन और तथा गेम भी खेल रहे हैं और पेंटिंग भी बना रहे हैं, बच्चों को समय दे रहे हैं। आइए हम देखेंगे आज किस तरह से घर में रहकर आप लोग भी अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और लॉकडाउन में अपना इसका आनंद ले सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध अग्रवाल जी, जिन्होंने आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने पियानो बजाया है तथा साथ ही इन्होंने साथ में मृदंग भी बजाया और हरे कृष्ण हरे राम का भजन भी जपाया। आइए इसे जानते हैं किस तरह से घर में रहकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और क्या क्या मनोरंजन आदि कार्य कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध अग्रवाल। अनिरुद्ध जी, जो आपने पियानो बजाया, मृदंग बजाया है, आप किस तरह से समय व्यतीत कर रहे हैं पार्ट 2 जो चालू हुआ लॉकडाउन का, और लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं एक तो लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कितनी भी बोरियत हो, पूरी कोशिश करो कि घर में रहें, क्योंकि अगर बोर हो रहे हो फिर कोरोना बढ़ेगा, फिर एंड में और देर रहना पड़ेगा। तो एक बार अभी रह लो, फिर एंड में रहना नहीं पड़ेगा। यानी कि अभी कहना चाहते हैं कोरोना को सफल बनाने के लिए घर के अंदर ही रहें, घर के अंदर ही ज़्यादा समय व्यतीत करें। हाँ, घर के अंदर ही रहें, क्योंकि अगर 1-2 लोग भी बाहर जाएंगे फिर तब भी कोरोना फैलते रहेगा और ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा कि अनिरुद्ध जी ने बताया कि घर में रहकर ही सफल बनाए लॉकडाउन को तथा घर में रहकर अन्य मनोरंजन कार्य करें। इनकी छोटी बहन केसवी जी से, जिन्होंने हारमोनियम बजाया, कितना प्यारा हारमोनियम इन्होंने बजाया, आप सभी लोगों ने देखा। अब इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कहाँ से ऐसा सीखा है हारमोनियम बजाना, इतनी छोटी से कम उम्र में इन्होंने बजाया है और क्या करना चाहती हैं आगे चलकर। क्या नाम है आपका? केशवी अग्रवाल। केशवी जी, आपने हारमोनियम बजाया, कैसे सीखा और कहाँ से सीखा? मैंने अपनी मम्मी से सीखा। मैं हारमोनियम क्लासेस भी जाती हूँ। तो और भी आपने कोई और धुन सुनी रहा थी, जैसे आपने हरे राम हरे कृष्ण करके आज आपने भजन गाया, इसके साथ और भी कुछ धुनें आती होंगी आपको इसके साथ की? हाँ, इसकी धुनें तो आती है पर और कुछ नहीं आता। जैसे इसी के साथ हारमोनियम बजाने के साथ घर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हैं? मैं अपनी दादी जी से सिलाई सीख रही हूँ, पेंटिंग करती हूँ और स्किपिंग करती हूँ, अपनी साइकिल चलाती हूँ। इस तरह से आप टाइम स्पेंड करती हैं घर में अपना। तो अपने जो छोटे मोटे बच्चे हैं, अपने नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं आपके, मथुरा वृंदावन है, ब्रजवासी गण हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बोर होते हो तो अपनी दादी के बड़ों के साथ खेलें, अपनी मम्मियों के साथ मदद करें और फिज़िकल एक्टिव रहें।
तो जैसा कि आपने देखा कि केशव जी ने बताया कि किस तरह से अपने घर में रहकर अपने बड़ों के साथ, मम्मी हो, पापा हो, दादी हो, दादा हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लें, उनके साथ कुछ ना कुछ ही आप रहकर ही आपको कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा ही मिलेगी। तो जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं कमला जी, जिनसे आपने देखा कि किस तरह से इनके बच्चों ने हारमोनियम बजाया था, साथ ही गिटार बजाया था और मृदंग बजाकर और भजन किया था इन्होंने। आइए इनसे जानते हैं कि ये सब एक्टिविटी जो कर रही हैं घर में, इनका इनमें बच्चों के साथ कितना साथ है और ये आगे भी बच्चों को क्या कराना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम कमला अग्रवाल है और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, बहुत कठिन टाइम है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने टाइम कैसे गुजारें, बट इंस्टेड कि हम नेगेटिव सोचें, हमें थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि नॉर्मली हमें टाइम नहीं मिलता है, हम अपने डेली एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं, हस्बैंड अपने बिजनेस पे जाते हैं, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतना मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। तो हम लोग का थोड़ा क्रिएटिव होना चाह रहे हैं। हम ये सोच रहे कि जैसे हम डेली जैसे कीर्तन करें साथ में, या बच्चों को मतलब हम कुछ बच्चों की सिखाए, बच्चे कुछ हमें सिखाए, और इन दिस पे हम लोग एक दूसरे से कुछ सीखें, पॉजिटिव रहे। और हम लोगों को हाँ जी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, जैसे बच्चे हेल्प कर रहे हैं, किचन में हेल्प कर रहे हैं, क्लीनिंग में, साफ़ सफाई में हेल्प कर रहे हैं, और हम लोग सब मिलके जैसे कभी कुछ भगवत गीता श्लोक सीखते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं ऑफ कोर्स साथ में, लेकिन जो जनरली में हम नहीं करते वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जैसे अब लॉकडाउन बढ़ा है, पार्ट 2 प्रारंभ हो गया है, इसको लेकर आप वृंदावन ब्रजवासियों को क्या कहना चाहती हैं? होगा खासकर हाउस वाइफ को जो कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि वी शुड नॉट बी सैड, हम लोगों को इस बात को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस चीज़ है जो हो रहा है। तो अगर हम खाली ये सोचें कि हमें आज़ाद होना है, हमें बाहर घूमना है, वो गलत सोचे। हमें अपने मोदी जी की हमें हेल्प करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और वो बहुत सबको कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने घरों में रहो, तो हमें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए है, वो खुद के लिए है, और दूसरे की हेल्प करना चाहिए। जैसे इतने ज़्यादा अगर आप जैसे देख रहे हैं न्यूज़ में, जैसे गरीबों के साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोगों को ना कि खाली अपने बारे में सोचना है, हमें इन लोगों की हेल्प करना चाहिए। जैसे पहले ये था, हम खाली जैसे हम अपने लिए चीज़ें लाते थे घर में, अपने लिए सब्ज़ी मंगवाते थे, अभी हम ये सोचते कि हम अगर अपने लिए सब्ज़ी ला रहे हैं तो हमें मतलब जैसे हम लोग कर सकते हैं, जो लोग काबिल है, जैसे जिनके पास थोड़ा बहुत दे कैन हेल्प, तो इनको प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे कि जिनकी जो काबिल है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो नहीं। और मैं ये चाह रही हूँ कि प्लीज़ सब लोग इस चीज़ के बारे में सोचिए और गरीबों की प्लीज़ मदद करें। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो ये भी सोचें कि आप दूसरों को भी मदद करें, दूसरे के लिए भी व्यवस्थाएं बनाएं कि वो लोग भी खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। तो इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ह्यूमन बींग्स, एज नॉट जस्ट एज इंडियंस बट एज ह्यूमन बींग्स टू हेल्प ईच अदर। हमें एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी हैव टू हेल्प एवरीबडी, नॉट जस्ट आवरसेल्व्स। तो जैसा कि आपने जाना, कमला जी ने बताया कि किस तरह से लोग घर में रहकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बच्चों को भी बता सकते हैं। और साथ ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही जो कि काफ़ी अच्छी है कि अगर आपके पास घर में इतना पैसा अगर है जो आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, तो किसी ना किसी रूप में आप घर से बाहर निकलिए, कोई भूखा हो तो उसे भोजन कराएं और भोजन की व्यवस्था करें, तथा किसी को राशन दे सकें और राशन भी दें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए देखते रहिए मतलब 24। धन्यवाद। नोएडा की सरकारी मंडी में सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी में हजारों की संख्या में पहुंचकर कोरोना महामारी को बढ़ाने में बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा सख्त आदेश हैं कि सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। नोएडा में सरकारी सब्जी मंडी में भारी भीड़ के हालात बेकाबू हो चुके हैं। रात करीब 12 बजे के बाद मंडी में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती मिली। सुबह तक शहर भर के फुटकर विक्रेताओं का जमावड़ा भी लगा रहता है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना महामारी से देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए कोरोना योद्धा अपना कार्य बड़ी सहजता के साथ कर रहे हैं। उनके कार्यों को देखकर लोगों द्वारा जगह जगह उनका सम्मान किया जा रहा है। लोग पुष्प वर्षा कर, पटुका पहनाकर कोरोना योद्धा का अभिवादन कर रहे हैं। कोरोना बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। इसी क्रम में लॉकडाउन के चलते बड़े बड़े कार्यक्रम रद्द करने पड़े। तो इसी क्रम में आज काशनी महाराज शरणानंद जी के जन्म दिवस के मौके पर
काशनीय परिवार के लोगों द्वारा लॉकडाउन के दौरान नगर निगम के वार्ड संख्या 60 में सफाई करने वाले 21 मजदूरों का पटका व माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें खाद्य सामग्री भेंट की गई। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए संस्था के अधिकारी ने बताया कि गुरुजी के आदेश अनुसार सफाई कर्मचारियों को खाद्य सामग्री व स्वागत सम्मान किया गया। सम्मान पाकर सफाई कर्मचारी भी पूरी तरह गदगद दिखाई दिए। हमारे समाज वालों ने सम्मान किया हमारा और बहुत खुशी महसूस हुई हमें, बहुत अच्छा लगा हमारे लिए। किस लिए सम्मान किया गया आज आपको? हमारे सफाई की वजह से किया गया है सम्मान हमारा। सफाई वाले हम भैया। कौन सा वार्ड लगता है ये? वार्ड नंबर 60 नंबर वार्ड वालों ने हमारा स्वागत किया। हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत खुश हैं हम। इन जैनी समाज के ने हम लोगों का सम्मान किया, सभी लोगों ने, और बहुत बढ़िया सम्मान किया, स्वागत समारोह किया इनके लिए हम बड़ा धन्यवाद देते हैं, इनके बड़े आभारी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्षणी डॉक्टर अशोक अग्रवाल है। मैं सदर का निवासी हूँ और परम पूज्य महाराज श्री कार्षणी उदासीन पीठ जो है हमारी रमन रीति वाले महाराज जी के नाम से पूरे ब्रज में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे सारे संत समाज में, पूरे देश में जो पूज्य हैं, आज उनका जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में जो यहाँ के कार्षणी परिवार है, उन्होंने विचार किया कि वैसे तो हम किसी प्रकार का उत्सव नहीं कर सकते, लेकिन हमारे महाराज जी के जो अति प्रिय हैं, कौन लोग हैं जो सेवा करते हैं, तो जो सेवा करते हैं उन लोगों का आज सम्मान किया जाना चाहिए, उनको प्रसाद रूप में कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। जहां सरकार द्वारा सभी देशवासियों को निर्देश दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाएं, वहीं बीजेपी के नुमाइंदे और पुलिसकर्मी इसका उल्लंघन करते नजर आए। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं वृंदावन की छिपी गली में, जहां पे कल पुलिस प्रशासन का फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करके स्वागत किया गया था, लेकिन उसी स्वागत में सोशल डिस्टेंसिंग की संपूर्णता धज्जियां उड़ाई गई थी। जहां तो एक और बीजेपी सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का संपूर्ण ख्याल रखा जाए और कोरोना वायरस जैसी महामारी को सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से ही मारा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, लेकिन मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड संख्या 65 के पार्षद, जो कि बीजेपी पार्षद हैं रसिक बल्लभ नागर्ज, उनके द्वारा कल यहाँ पे पुलिस प्रशासन का भव्य स्वागत किया गया था, जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रखा गया था, ना ही कुछ व्यवस्थाएं की गई थी कोरोना वायरस को लेकर के। जहां आपको हम चित्रों में दिखाएंगे कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की संपूर्णता धज्जियां उड़ाई गई थी यहाँ पे, और उनका उस धज्जियां उड़ाने में साथ दिया था यहाँ वृंदावन की पुलिस ने। जी हाँ, वह भी एक झुंड बना करके चल रहे थे। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद था। काफ़ी झुंड बना करके यहाँ पे चला जा रहा था पुलिस प्रशासन के द्वारा, और वहीं यहाँ के रहने वाले लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की संपूर्णता धज्जियां उड़ाई थी। आइए देखते हैं चित्रों में। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।